नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं। दोस्तों आप लोगों को जो 3 महीने से बकाए थे 3-3 हज़ार रुपये आप लोगों के खाते में पहुंच गए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके खाते में पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, तो बिना बैंक जाए अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे पता कर सकते हैं उसकी आज हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं जो आप लोगों के बीच में आज अपडेट को लेकर के आऊँ उसमें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किन किन राज्यों में पेंशन के पैसे जो हैं 3-3 हज़ार रुपये पहुँचे हैं। तो वीडियो में पूरा आपको अंत तक बने रहना है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में आप लोग बेल आइकन को भी दबा लीजिए। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आप लोगों के बीच में जो अपडेट हैं वो निकल के आ गए हैं। इस अपडेट में आप दोस्तों देख सकते हैं आ गया 3 महीने का पेंशन 3-3 हज़ार रुपये जो आप लोगों के 3 महीने के बकाए थे। तो 3 महीने के पैसे कब से बकाए थे, तो आप लोगों को अप्रैल तक का मिला था। अप्रैल मई जून 3 महीने के जो पैसे हैं वो आप लोगों का भेजे जा रहे हैं। जुलाई महीने के जो पैसे हैं वो आप लोगों को अभी तो नहीं भेजे जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है आप लोगों को हर एक 3 महीने में पैसे मिल रहे हैं। जैसा कि मैं पिछले रिकॉर्ड के अनुसार आपको बता रहा हूं कि आप लोगों को अप्रैल से 3 महीना पहले मिला था, फिर अप्रैल से लेकर के जून का मिल रहा है। उसके बाद जून के बाद आप लोगों को जुलाई, अगस्त, सितंबर में आप लोगों का 3 महीना होता है। तो फिर जो आप लोगों को पेंशन के पैसे मिलेंगे वो डायरेक्ट सितंबर में मिलने वाले हैं। दोस्तों आपके पास पैसा आया है या नहीं आया है तो कैसे आप चेक कर सकते हो, चेक करने के लिए आप लोगों को मैं प्रोसेस बता दूंगा। साथ ही साथ में दोस्तों सभी लोगों को जो पेंशन के पैसा है वो नहीं आया है। जैसे अगर मैं बात करूं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं, झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर कुछ लोगों को पेंशन के पैसे मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले हैं। जैसा कि मैं आपको आगे चल करके सारा कुछ दिखाने वाला हूँ कि किन लोगों को मिला है किन लोगों को नहीं मिला है। आपको भी इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो कि आपको मिला है या नहीं मिला है। तो आइए अपडेट की ओर चलते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिख रहे होंगे। दोस्तों ये जो आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं इससे आपके अकाउंट में जितने भी बैलेंस हैं वो चेक हो जाएंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए ज़रूरी, तो आपके बैंक खाते में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए। जब आपके फ़ोन में रिचार्ज होंगे और आपके बैंक खाता में आपके मोबाइल नंबर जुड़े होंगे, जैसे कि आप इंडियन बैंक का अगर इलाहाबाद हो गया, तो अगर आप इंडियन बैंक में आपका खाता है तो आपके सामने इस मोबाइल नंबर पर इस नंबर को डायल करना है। उसके बाद सिर्फ मिस कॉल मारना है। आप कॉल करोगे, उसके बाद आपको जो नंबर है उससे कॉल लगेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका कॉल कट जाएंगे। आप लोगों के मोबाइल में एक मैसेज आ जाएंगे जिसमें आपका खाता में जो भी बैलेंस होगा वो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। उसी प्रकार से आंध्रा बैंक का नंबर है, एक्सिस बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का 2 नंबर दिया गया है, जो कि इसे मैंने कई बार ट्राई भी किया है। ये जो ऊपर वाला नंबर है इससे मैंने कई बार ट्राई भी किया था, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल क्या है कि मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया है। उसी तरह से कैनरा बैंक है, सिटी बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, देना बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इंडियन बैंक है। तो इंडियन बैंक में भी अगर आपका खाता है तो आप चेक कर सकते हैं। फिर पंजाब नेशनल बैंक का है। तो यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट रख दिए हैं, ठीक है। इस लिस्ट में भी अगर आपके बैंक का नाम नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा प्रोसेस दिखा देता हूं जहां से आप खुद ये चीज़ों को कर पाएंगे। दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपको क्रोम ब्राउज़र को खोलना होगा। क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही आप खोलोगे मेरे भाई, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सर्च कर लेना होगा। जैसे मान लीजिए आपका कौन सा बैंक है, मान लीजिए हम पंजाब नेशनल बैंक का खोजते हैं, ठीक ना। तो यहाँ लिखना होगा पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे हम लिखे ना पंजाब नेशनल बैंक, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह के विकल्प जो है पंजाब नेशनल बैंक कस्टमर केयर नंबर, पंजाब नेशनल बैंक आईएफएससी कोड, पंजाब नेशनल बैंक बैलेंस चेक नंबर। तो बैलेंस चेक हमको करना है, तो बैलेंस चेक वाले नंबर पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर हैं वो आप देख सकते हैं। टू चेक योर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट बैलेंस व्यू एसएमएस यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक मैसेज भेजना होगा तभी आपको दिखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी के लिए आपके बीच में ये नंबर को आप लोगों के बीच में दिया गया है
तो आप इस नंबर पर भी मिस कॉल मार सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट अगर निकालना है कि आपके खाते में कब कब पैसे आए थे, कब कब पैसे कटे हुए थे, तो उसके लिए यहाँ पर आपका मिनी स्टेटमेंट नंबर भी दिया गया है, जो कि यहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि जो आप लोगों को 3 महीने के जो पैसे मिले हैं, तो आखिर आपने तो मेरी बातों को सुन लिया, लेकिन आपको भरोसा कैसे होगा कि आपको मिला है या नहीं मिला है, आइए जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड में 11.75 लाख लाभुकों को अगले हफ्ते एक साथ मिलेंगे 3000 रुपये। 3 महीने के जो पैसे हैं वो आप लोगों को एक साथ में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये पिछले हफ्ते का न्यूज़पेपर था जो कि मैं आप लोगों के बीच में रखा हूँ, ठीक है। तो अभी आप लोगों का मंगलवार हो गए हैं, ठीक ना। तो आज से आप लोगों को यानी कि पिछले सोमवार से ही आप लोगों के खाते में मिलने स्टार्ट हो गए हैं। वो अलग बात है कि एक साथ में आप लोगों को नहीं मिलते हैं, तो इसके लिए भी धीरे धीरे पूरे जिले में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट ये भी दे देता हूँ कि यूपी में भी जो है पेंशन के पैसे वो मिल रहे हैं। वो कब मिल रहे थे, तो दोस्तों 3 जून से ही मिलना स्टार्ट हो गए हैं, जैसा कि मुझे अपडेट आ रहे हैं। मैंने कई ऐसे सोशल मीडिया पर देखा, तो वहाँ से 3 जून को ही चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन के पैसे वहाँ पर मिल गए हैं। और सभी को 10 जून के अंदर अंदर ही उन लोगों के पैसे जो है वो खाते में घुस गए हैं, ठीक है। और फिलहाल जो ये अपडेट है वो झारखंड की है, ठीक ना। तो झारखंड में भी आप लोगों का जो पेंशन के पैसे हैं वो घुस ही रहे हैं। अब मैं आइए दिखाता हूँ आपको कि झारखंड के गिरिडीह जिले में पैसे घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। और अगर आप जिस भी ज़िले से आते हैं तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िला में पैसा मिला है या नहीं मिला है, और आपको पिछले कौन से महीने से आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो भी चीज़ें आप इसी वीडियो में चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर आपको उतना ही ज़्यादा जानना ज़रूरी है जो कि आप लोगों को हर एक बार पेंशन के पैसे मिलते हैं, वो आप खुद से चेक कर सकते हो एक बार यदि आप मेरी वीडियो को देख लेते हो। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, उसमें पूरा कोशिश करता हूं कि सिंपल से सिंपल प्रोसेस में आप लोग अपनी सारी जानकारी को पा सकते हो, और साथ ही साथ में जो भी चीज़ें हम बताएं वो अपने मोबाइल फ़ोन से आप खुद ये चीज़ें को कर सकते हो। दोस्तों आपके लिए एक बेसिक मेथड ये हो जाते हैं कि आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना होगा। जैसे ही आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करोगे मेरे भाई, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के डैशबोर्ड खुल करके आ जाएंगे, जो कि मैं आपके सामने एक न्यू पेज ले लेता हूँ। इस तरह से आ जाएंगे जो कि आप लोगों को पता है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करने आता है, कोई बात नहीं, सिर्फ पेंशन तो लिख सकते हो। पेंशन लिखना नहीं आता है तो यहाँ पर आप पेंशन बोल सकते हो ना। जैसे ही आप पेंशन को बोलोगे तो आपके सामने सारे कुछ लिख करके आ जाएंगे। हालांकि मैं इसे छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ लिखने में ही ज़्यादा सुविधा मुझे लगती है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर पेंशन लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही पेंशन लिखता हूँ मेरे दोस्तों, उसके बाद आप लोगों के साथ कुछ इस तरह के खुल करके आ जाएंगे, जो कि आप लोगों के सामने सबसे ऊपर में जो आते हैं ना स्टेट डैशबोर्ड, उसे क्लिक करने होते हैं, ठीक है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे दोस्तों, उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह के डैशबोर्ड आ जाते हैं। तो आपको यहाँ से आप जिस भी राज्य से होंगे, ये पूरे भारत के लोगों के लिए है, आप जिस भी राज्य से हैं उस राज्य को आप सेलेक्ट कर लोगे। मान के चलता हूँ मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ऑल सेंट्रल स्कीम जो है उसे रहने देना है, यहाँ पर बोथ है तो इसे बोथ ही रहने देना है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो कैप्चा होते हैं उस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर लेना है। मैं आइए आप लोगों के साथ में सारे कुछ हूबहू जिस तरह से है उसी तरह से सारे कुछ को फिल कर लेता हूँ, उसके बाद सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों का समय लगेगा, उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह के डैशबोर्ड आ जाएंगे। आप लोगों को नीचे आ जाना है, ठीक है। पूरे झारखंड के 24 जिला आप लोगों के सामने आ गए हैं, जो कि यहाँ पर अच्छे तरह से आपको दिख रहे होंगे। मान के चलता हूँ कि मैं कोडरमा को सर्च कर लेता हूँ। कोडरमा में जितने भी लोग हैं उन लोगों को मिले हैं या नहीं मिले हैं, उसी को आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप जिस भी ज़िला से होंगे उस ज़िला के बारे में आप सर्च कर लोगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोडरमा का सारा जो ब्लॉक है वो आप लोगों के सामने ब्लॉक खुल करके आ गए। तो आइए मैं मरकच्चो का सिलेक्ट करता हूँ। मरकच्चो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ की जितने भी लाभार्थी हैं जो भी पेंशन योजना के लाभ ले रहे हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, आप लोगों के सामने सारे कुछ खुल करके आ जाते हैं। अब यहाँ पर भी जो देख सकते हैं कि इस तरह से आ गए। तो आइए हम और एक क्लिक कर लेते हैं। आप लोगों के सामने हरा रंग में जो है उसे किसी भी चीज़ों को रैंडमली मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
ठीक है, मेरे सामने कोई सा भी आ जाता है जिसका मैं सर्च कर लेता हूँ 5वें नंबर का, तो यहाँ पर आपको सारे कुछ जो उसके डेटा वो दिखने लगेंगे कि आप लोगों को कब से मिले हैं, कब से आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिले। दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के बीच में सारे कुछ नाम वगैरह आ जाते हैं, जो कि मैं नाम को थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, वैसे भी आप लोगों को दिखेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक्टिव है, यानी कि अभी भी इसको जो है पैसा वो मिल रहे हैं। फिलहाल अगर इसकी उम्र देखा जाए तो उम्र इनके सामने जो है उनका 74 वर्ष हो गए हैं, और ये जो है वो मेल हैं, ठीक ना। जेंडर भी आप लोगों के सामने आएंगे, हालांकि वो आप लोगों को उतना क्लियर तरीके से नहीं दिख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो चुका है, ठीक है। इनको मार्च 2025 तक के पैसे मिले हुए हैं। इनका जो पैसा बकाया है अप्रैल मई जून 3 महीने के जो बकाए हैं, तो क्योंकि ये कोडरमा ज़िले का हम देख रहे थे, तो कोडरमा ज़िला में अभी भी पेंशन के पैसे जो है नहीं पहुंचे हैं, तो पेंशन के पैसे इन लोगों को भी बहुत जल्द धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को इस प्रोसेस से आप जो हैं सो खुद चेक कर सकते हैं। आप लोगों के सामने सारे कुछ रख दिए, मिस्ड कॉल से कैसे चेक कर सकते हैं, आपको मिला है या नहीं मिला है, आप पोर्टल के माध्यम से कैसे चेक कर सकते हैं। इस बीच में भी यदि आप लोगों के लिए कोई भी अपडेट छूट जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम सारे कुछ रिप्लाई जो है आप लोगों को देंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।